हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जिस लंगड़ी भिन्न की बात कर रहे थे उसी लंगड़ी भिन्न के अगले पार्ट में हम लोग आज सीखने वाले हैं जहरीले ट्रिक से कैसे हमने पहले पार्ट में बहुत ही आसान सवालों को हल किया, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा अपडेटेड सवाल है। कह सकते हैं कि सवालों का स्तर थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट में यहां से क्लियर करके तभी जाऊंगा। तो अगर आप शुरू से अंत तक बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक एक बातें आपको समझ में आएंगी और बहुत आसानी से आप सवाल को हैंडल करके आओगे पेपर में। जैसे अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो आप इस तरह के सवाल देखने को आपको मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में इस सवाल पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे इस सवाल को पहले नोट करेंगे। सवाल है 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/8। अभी तक प्यारे बच्चों आपने जो सवाल देखा होगा, मैं आपको बताऊं कैसे सवाल होते थे। अभी तक आपने जो सवाल हल किया वो कुछ इस तरह के सवाल हुआ करते थे। कुछ ऐसे सवाल होते थे, यानी हर जगह देखो यहां पे भी एक आता था और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये भी एक एक ही आते थे। लेकिन आज की क्लास में थोड़ी सी कहानी बदली है। और बदले की देखो कैसे, यहां पे देखो पहले 111 होता था, आज की डेट में 311 दिख रहा है। यानी बदला कि नहीं बदला, बदलाव हुआ ना। तो इस नए कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही आसानी से और जहरीले कॉन्सेप्ट से सीखने जा रहे हैं। आप एकदम पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, एक बार में दो बार में समझ में आपको चीजें आ जाएंगी। अगर एक बार में ना समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम कहेंगे क्या, हमने कहा था सबसे पहला काम आप करते क्या थे, आप इसको ऐसे लिखते थे। हम कह रहे हैं यहां से ये सवाल का हिस्सा है, इसको अलग कर ले रहे हैं। हम यहां पे लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे 8। इतना हम लोग पहले भी करते थे, पहले पार्ट में आप देखेंगे। जो बच्चे पहले पार्ट को नहीं देख पाए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक भेज देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो अभी देखिए ध्यान से, 1 और 8। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा प्यारे बच्चों तो पहले इसको रोक के पहला पार्ट देखिएगा, तब सेकंड पे आइएगा। क्योंकि बाहुबली बिगिनिंग है एक, और एक ये कंक्लूजन है, ये निष्कर्ष है, ये पुष्पा पार्ट 2 चलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 1 और 8 लिखेंगे, हो गया। अब कहानी क्या होती है, अगर यहाँ पे 1 1 1 होता था तो आप 3 थू बिंदा लगाते थे। याद आ रहा है कुछ, पहले पार्ट की कहानी बता रहा हूं। जब 1 1 1 होता था यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप 3 बिंदा लगाते थे। लेकिन प्यारे बच्चों कहानी बदली है, और बदली कैसे है, सब यहाँ पे 1 1 नहीं है। तो आप जब नंबर्स आएंगे तो नंबर्स को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 आया है, इसको ऐसे 1 लिख लो। यहाँ पे 1 आया है, इसको ऐसे 1 लिख लो प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 3 लिख लो। इस पहले तो पहले जान लो आप, ये पूरा सवाल जो प्यारे बच्चों हम लोग इसको पहले यहां से लेके यहां तक हल कर रहे हैं। ऊपर वाला अभी 1 बटे में छोड़ दे रहे हैं, हम लोग नीचे वाला पूरा हल कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, 1 और 8 लिखना है ऐसे, 1 है तो 1, 1 है तो 1, 3 है तो 3। इतना कर लेंगे सब लोग। अभी आगे 3 सवाल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो 1 है तो 1, 1 है तो 1, 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखो कैसे हैंडल करेंगे सवाल को, इसका इसमें गुणा होगा। 1 अट्ठे 8, अगर प्लस का साइन है तो प्यारे बच्चों ये प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। 1 अट्ठे 8 और 1, ये हो गया 9 प्यारे बच्चों। क्या हो गया, 9 हो गया। आगे लिखते चलते थे ना, 1 अट्ठे 8 और 1 9। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 9 9, और इसमें इसको प्लस करेंगे, 9 8 17 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा, 17 आएगा। अब कहानी देखो ध्यान से, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 17 तिया 51, और प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे, 51 और 9 60 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा, 60 आएगा प्यारे बच्चों। और हम लोग जब इस तरह के सवालों को हल करते थे तो हम लोग कैसे हल करते थे, 60 ये आया और यहाँ पे 17 है, और ये इस सवाल का आंसर है।
सॉरी अभी आंसर नहीं है, आंसर ध्यान दीजिएगा, ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि आप सबको पता है कि अभी हमने एक ऊपर छोड़ा हुआ है, तो इतने का जो ये हम लोग यहां से लेके यहां तक हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 60/17। और जब हम 1/60/17 करेंगे प्यारे बच्चों तो 17 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इस सवाल का आंसर 17/60 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? 17/60 आएगा। तो सभी प्यारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा प्ले करके देखिएगा और इसको आप बेसिक तरीके से हल करके चेक करेंगे कि क्या यही आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो बच्चे अभी चैनल पे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर बच्चे पहले जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए कैसा लग रहा है। एक बार मैं इस पूरी कहानी को दोबारा बताऊंगा तब आगे सवाल पे आऊंगा। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और दोबारा से इस कहानी को सुनने का प्रयास करिए। चलिए देखिए ध्यान से हमने क्या कहा और कैसे इसको हैंडल करना, फिर से पूरी कहानी देखते हैं। ये आपका हो गया सवाल, ये रहा आपका सवाल, ये सवाल है, इसको हल करना है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इतने को हल करिए, केवल नीचे वाला। हमने कहा 1/8 है तो 1 लिखा ही जाएगा और 8 लिखा ही जाएगा। अगर यहां पे कोई अंक है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो। यहाँ पे कोई अंक है 1 है तो 1 लिखो, 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता 3 लिखते। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे आप। ऐसा लिखना है आपको। अब इसका गुणा 1 8 8 और इसको जोड़ते थे और 9 आता था। फिर 1 गुणा 9 और इसको जोड़ते थे 17 आता था। फिर 17 तिया 51 और इसको जोड़ते थे 60 आता था। और नीचे इसको रखते थे 17 वाले को। तो ये आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी 1 ऊपर बचा हुआ है। तो हम लिखेंगे ना 1 इतने का मान 60/17 आया है ना, 60/17 और ये 17 यहां से शिफ्ट हुआ प्यारे बच्चों। और ये रहा आज के क्लास का पहला सवाल और ये इसका जहरीला आंसर। बात समझ में आ रही? नोट करिए, हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण अगले सवाल पर बात करने जा रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का ये दूसरा प्रश्न है। बहुत ही आराम से देखो, कोई चीज जब आप पहली बार नई चीज सीखते हो थोड़ी समस्या आती है, लेकिन मैं कह रहा हूं बेसिक तो आप पढ़ चुके हो। बेसिक मैंने क्लास में पढ़ाया आपको, सब कुछ आपको बताया, लेकिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नया सीखने के प्रयास में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखो ऐसे सवाल को कैसे हैंडल करना मैं आराम सिखा रहा हूं आपको। और आपका काम है प्यारे बच्चों बेसिक से कॉपी पेन लेके हल करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हम आपको जहरीले ट्रिक से बता रहे हैं। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों इसको हम लोग देखते थे। 1/5 है तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को यहां से ऐसे सवाल कर दे, इधर सोल्यूशन है। 1 लिखेंगे और यहां लिखेंगे 5, 1/5 हो गया। अब यहां पे अगर 2 है तो प्यारे बच्चों यहां 2 लिखेंगे। अगर यहां 1 है तो यहां 1 लिखेंगे और यहां 3 है तो यहां 3 लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, सवाल को कैसे लगाया जाता है और कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जब हम लोग यहाँ 1 1 1 होता था तो हम लोग बिंदा लगाते थे, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोनो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब फर्क पड़ जाएगा प्यारे बच्चों। 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब पहले वाली कहानी 2 का गुणा 5 में करो 10 आया और इसमें लाके जोड़ दो। अगर यहाँ पे प्लस है प्यारे बच्चों तो जोड़ेंगे, माइनस होगा तो घटाएंगे। तो 2 बचे 10 और 1 11 आया। फिर इसका गुणा 11 में करो, 11 1 कम 11 और ये क्या हो गया 5 हो गया 16, हुआ कि नहीं। अब फिर 3 का गुणा 16 में करो, 16 तिया 48 और ये 11 जोड़ लो। 48 और 11 प्यारे बच्चों कितना होता है? तो आप कहेंगे 59 होता है। क्या होता है? 59 होता है। और नीचे 16 आएगा, नीचे क्या आएगा 16 आएगा और ये इस सवाल का आंसर है। देखो 2 बचे 10 1 11, 1 गणियन 11 5 16, 16 तिया 48 और 11
48 में 11 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 8 1 9 4 1 5 59 और नीचे ये वाला चिपकता था 16। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बच्चों समझ में आ गई है तो आप सभी प्यारे बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको एकदम टाइम पे मिल जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम चर्चा करने वाले हैं, नोट करिए इसको। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने इसके पहले के दोनों सवालों को बेहतर सीखा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा से रोक रोक के देखिएगा। अब अगर अभी भी लगता है समस्या है तो प्यारे बच्चों इस तीसरे सवाल पे अपने सारे डाउट खत्म कर लीजिएगा। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, हम लोग पहले सबसे पहला काम, ये इतना बड़ा सवाल है, हम लोग सबसे पहले इतने पोर्शन को पूरा हल करने का प्रयास करेंगे। इतने सेक्शन को, इतने का जो मान आएगा उसको 4 - 5 बटे करके हल कर लेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो इसको कैसे हल करेंगे ये जानना है आपको। सबसे पहले यहां आपका फोकस रहता था कि ये कैसे हल होगा, तो हम लिखते थे 1 और लिखते थे 4। 1/4 को 1 और 4 लिखेंगे, बहुत आराम सीख लो। तीसरा सवाल है, एकदम आराम सीख जाओगे। एक सवाल करेंगे और वो एकदम अलग तरीके का सवाल होगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपका। तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, यही तो लिखा 1/4। हमने कहा था अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी तो आप उसी को लिखिएगा। 2 आया है तो प्यारे बच्चों 2 लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर करके लिखिएगा तो अच्छा लगेगा और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ 3 है तो 3 लिखिएगा और ये 1 है तो 1 लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना इतने को छोड़ना है, 4 - 5 को छोड़ देना अभी और नीचे को पूरा हल करना है। कैसे हल कर रहे हैं? 1/4 है तो 1 4 लिखा, यहाँ का 2 यहाँ ऊपर चला गया, यहाँ का 3 यहाँ ऊपर चला गया, यहाँ का 1 यहाँ ऊपर चला गया। पहले की तरह सेम, 2 चौक 8 और 1 का जोड़ो 9, 2 चौक 8 और 1 9 यही चिपका लो। फिर देखो 9 त्रिक 27 और हई 4 जोड़ लो, 9 त्रिक 27, 3 9 27 और 4 31 और हई जोड़ेंगे गुणा करके, 1 गुणा 31 करेंगे तो 31 और 31 9 जोड़ेंगे तब 40 और नीचे हई आएगा ही 31। नीचे कौन आएगा? वैल्यू आया 1 31 का 31 गुणा होगा और प्लस 9 जोड़ेंगे 40, नीचे 31 लिखेंगे। अभी ये आंसर नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है आपने क्या छोड़ा है, अभी 4 - 5 छोड़ा है और इतने पूरे का मान 40/31 आया है प्यारे बच्चों। 40/31 चिपका दो, कितना आसान सवाल हो गया। अब इसको हल करना है तो 4 - 31 तो यहां से उठ के ऊपर हो जाएगा, तो 31 जब ऊपर जाएगा तो 5 एकम 5 तिया 15, 155 आएगा और नीचे 40 है। ये 31 5 में गुणा हो गया है और 4 - 31 जब 5 में गुणा करेगा तो 155 हो जाएगा और नीचे 40 बचेगा। अब इसको हल करना है, 40 चौक के 160 माइनस 155 और बटे कितना 40। प्यारे बच्चों यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं आंसर। 160 से 155 गया तो 5 बचेगा और नीचे 40 है प्यारे बच्चों, इसको काट देंगे तो 1/8 इस सवाल का आंसर आ रहा है फाइनल। बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, एकदम जहरीला। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है तो आप सभी बच्चे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल रोक के क्लास को, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो आप सोशल साइट पे जुड़े हैं सब जगह आप शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इसको लगाइए, जिससे आपके जानने वाले जाने कि हाँ कुछ है, कुछ पढ़ना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। इन सारी बातों को आप सभी लोग अच्छे से सीखिए। हम लोग अगले बेहतरीन सवाल पे आने का प्रयास करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का ये चौथा प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये भी अपने आप में एकदम अलग प्रश्न है। अभी तक आपने क्या देखा था, यहाँ पे जो आ रहा था वो 1 1 आ रहा था, आपने ध्यान दिया होगा, ऐसा आ रहा था।
लेकिन अब सवाल में यहां बदलाव हो गया। अभी तक आप यहां बदलाव देख रहे थे, अब यहां भी बदलाव हो गया, हुआ ना। अब दो कैसे हल करेंगे? सबसे पहला काम इसी को हल करेंगे। तो आप ऐसे कैसे करते थे, देखो ध्यान से, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 4/5 लिखा, 4 5 ऐसे लिख लेते थे। अब अगर यहां तीनों मैंने कहा अगर सब एक एक आए, एक एक एक, तो आपको पता था बिंदी ही लगाते थे। क्या लगाते थे? बिंदी ही लगाते थे। लेकिन अगर कोई अंक आ जाता तो हम एक ना बिंदी ना लगा के उस अंक को लिखते थे। बात समझ में आ रही है? अब लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, ये तो हमने 4 5 को लिख ही लिया है, बचा 3 और 2। तो अब इसके यहां थोड़ा सा स्पेस देख के लिखेंगे, बिंदा यहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे। अब इसके नीचे यहां जो मान आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां जो मान आएगा उसमें 3 से भाग करना है। अगर यहां 3 है तो 3 से भाग करना है, 4 होता तो 4 से भाग करते, 5 होता तो 5 से भाग करते। अब इसके बाद जो आएगा उसमें 2 से भाग करना है। किससे करना है? 2 से भाग करना है प्यारे बच्चों। ये 3 वाला यहां भाग और 2 वाला यहां भाग। अब इसके मान देखो, तो 5 4 9 होता था, तो 3 से भाग कर दो, 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहां जोड़ते थे, 3 से भाग करने पर ये 3 आया, 3 त्रिका 9। अब ये 3 और 5 जोड़ते थे तो 8 आता था। क्या आता था? 8 आता था। और इस 8 को 2 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, और 4 और 3 जोड़ो तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। और 7 के नीचे कौन आएगा? यही वाला 4 आएगा। 7 के नीचे कौन आएगा? 4 आएगा। और ये आपका फाइनल आंसर है 7/4। नहीं समझ में आया मुझे पता है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है? देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे, बिल्कुल समझा के तभी जाएंगे आपको। देखो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, पूरे सवाल में ध्यान देना है। यहां से मैं लिखना शुरू कर दे रहा हूं, इस सवाल को यहां से हैंडल कर रहा हूं। देखो 4/5 है, आप 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। मैंने कहा 1 1 1 है, आप चाहे 1 1 ऊपर लिख दो, चाहे बिंदी लगा दो, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं आप यहां बिंदी लगाओ, 1 2 3 बिंदी लगाओगे आप। हमने कहा था अगर यहाँ पे 1 होता तो आप कुछ नहीं करते, यहाँ पे 1 होता तो आप कुछ नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मान है तो उसी मान से भाग करना है। अगर यहाँ कोई मान है तो उसी मान से भाग करना है। अब यहाँ जो मान आएगा 3 से भाग होगा, यहाँ जो मान आएगा 2 से भाग होगा। अब बताओ ऐसे सवालों को कैसे हल करते थे? 5 4 9, 3 से भाग होने पर ये बचेगा 3, और फिर 5 3 8, 2 से भाग होने पर ये बचेगा 4, और 4 3 7, और 7 के नीचे कौन आएगा? यही इसके पहले वाला आएगा 4, और ये इस सवाल का आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम कह रहे हैं वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए तो बार बार देखिए आप। बात समझ में आ रही है? लेकिन आना चाहिए, इतनी मेहनत से आपको बढ़ा रहे हैं तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो आप इस पूरे प्रोसेस को नोट कर लीजिए, बहुत आराम से आप सीखेंगे। ऐसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब हो जाएगा। एक सवाल और करेंगे अंत में, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का लंगड़ी भिन्न का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। बहुत आराम से आप 2 पार्ट में हमने आपको लंगड़ी भिन्न सिखाया है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। इसके अलावा एक पार्ट में आपको बेसिक बातें भी सिखाई गई है। उन सभी की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और जो बच्चे पहले पार्ट को नहीं देखे हैं उनको दूसरा पार्ट तभी देखना है जब वो पहला पार्ट देख लेंगे, नहीं तो ये बातें उतनी बेहतर समझ में आपको नहीं आएगी प्यारे बच्चों। और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत बेहतर लगी है और आप इस क्लास पे अपना प्यार देंगे और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने का आपका काम है, ठीक है? चलिए ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे? यूं पलक झपकते ही आंसर आएगा। हमने कहा सबसे पहले इतने को आपको हल करना है, 7 को छोड़ दो, बाद में 7 कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ 2/3 है, 2/3 को कैसे लिखते थे? 2 और 3 लिखते थे ना? ध्यान दीजिएगा माइनस है तो यहाँ पे 1 लिखा है तो ऊपर 1 लिखिए, 5 लिखा है तो 5 लिखिए। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने कहा था 1 आ रहा तो कुछ नहीं होता, 3 आया है तो पहले वाले में 3 से भाग होगा,
जो मान आएगा पहले वाले में 3 से भाग होगा। अब देखो मान क्या आएगा, 1 तिया 3 और 2 5। सॉरी, गलती नहीं होनी चाहिए, प्लस नहीं होना है, क्योंकि यहां देखो ध्यान से, यहां देखिए ध्यान से, फिर से लिखते हैं पूरी बातों को। हमने कहा 2/3 है, 2 3 लिखेंगे, यहां 1 आया, यहां का 1 लिख दो, थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं। 2/3 का 2 3 लिख दिया, यहां 1 आया, इसको 1 लिखो, यहां 5 है, 5 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे कुछ ना आया होता, 1 आता तो कुछ नहीं करते आप, लेकिन 3 आया है तो 3 से भाग करना पड़ेगा। जो मान यहाँ आएगा उसमें 3 से भाग हो जाएगा। 1 तिया 3 और यहाँ पे माइनस होना है, क्योंकि माइनस का सिंबल है, तो 1 तिया 3 से 2 गया, 1 आएगा। अब 1 में किससे भाग होगा, 3 से होगा, और ये आपका इससे गुणा होगा। 5 एकम 5/3 और 5/3 में जब ये जुड़ेगा तो 5/3 और धन 3 होगा तो 14/3 आएगा। देखो 5 एकम 5/3 में जुड़ेगा तो 14/3 आएगा, और 14/3 जो है यहां पे आएगा, ये कहां आएगा, यहां आएगा 14/3। और इसके नीचे कौन आता था, इसके पहले वाला 1/3 आएगा प्यारे बच्चों, यही तो आएगा। अब 3 से 3 आपका खत्म हो गया, यानी यहां से यहां तक का जो मान आया है वो आया है 14। क्या आया है, 14। और अभी ऊपर क्या है, 7, तो प्यारे बच्चों 7 ऊपर और नीचे वाले का मान 14, तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई समस्या है आपको, हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम दोबारा से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही है, सेम सवाल लेके अगली किसी क्लास में हम लोग फिर से प्रयास कर लेंगे, अगर आपको बातें समझ में नहीं आएंगी तो। लेकिन उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से आपने सीखा होगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसी तरह से अगली क्लास में फिर मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन और जहरीले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप थैंक्स के ऐप से आप हमको थैंक्स बोल सकते हैं। इस वीडियो के जहां पे आपको कमेंट के, लाइक के बटन दिखते हैं, वहीं पे आपको थैंक्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पे आप क्लिक करके अपना प्यार दे सकते हैं। और इस वीडियो को आप सभी प्यारे बच्चे बहुत दूर दूर तक शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।